हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की 100 में 100 नंबर की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैंने समाकलन और अवकलन की सीरीज मैंने बना दिया, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। और इस बार मैंने व्यू और सारिक की सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें आपकी पहली सीरीज होगी। ठीक है। और आप भी और साड़ी के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 सीरीज बनेगी, जिसमें आपके सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके 5 नंबर और 8 नंबर के पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपको देखकर ही पता चल गया कितने वर्षों में पूछा गया है। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जिसमें पूछा ना गया क्वेश्चन है। इसके दृष्टि से क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। वो भी आपको 8 नंबरों में पूछा जाता है। एकदम फिक्स टॉपिक होता है, एकदम फिक्स। ये जो होता है 8 नंबर में, समझे कि हर पेपर में लगभग फिक्स टॉपिक ही होता है। ठीक। आइए इसको देखिए, मैं इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप लोग हमेशा के लिए 8 नंबर फिक्स कर लेंगे। ठीक। तो देखिए, पहला काम लिखेंगे हल। फिर क्या लिखेंगे, दिया गया दिया गया दिया गया समीकरण निकाय। लिखेंगे ऐसे, एकदम विस्तार पूर्वक बताएंगे। दिया गया समीकरण निकाय, आपको ये क्या है, समीकरण निकाय क्या दिया गया है। ठीक। ये आपको दिया गया समीकरण निकाय। तो चलिए, समीकरण निकाय तो आप लोग फिर से क्या कर लेते हैं, समीकरण निकाय को लिख लेंगे। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे। क्या है, लिख दीजिए, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर क्या है 7। जल्दी जल्दी लिख देते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर 5 है। 2x माइनस वाई अब प्लस 3z बराबर क्या है 12 है। ऐसे लिख देंगे। ठीक, क्वेश्चन को हमने लिख दिया। ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण निकाय को लिखेंगे ऐसे कि समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर देखो, जब समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर क्या लिखेंगे बी। ठीक, ए एक्स बराबर बी के रूप में जब लिखा जा सकता है, तो अब यहां से एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान क्या निकलेगा, यहां से यदि क्या लिखें, ए एक्स बराबर क्या लिखें बी निकाले हैं, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, एक्स बराबर जो आपका निकलेगा, क्या निकलेगा, एक्स बराबर ए इनवर्स, इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहीं से आपको क्या निकालना होता है, एक्स का मान निकालना होता है। हमारा काम क्या है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी निकालना। ठीक, यही आपको सवाल में करना है। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक। अब जरा देखिए, इस सवाल को आप लोग क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जरा देखने वाली बात है। अब देखो इस सवाल को आप लोग कैसे लिखेंगे। ए बराबर क्या लिखा जाएगा, जो ए का मान निकलेगा यहां से, इसको ए का मान क्या निकालेंगे, देखिए ए का मान यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा आपका 1 माइनस 1 2। ठीक, 3 जो इसका गुणांक होता है, यहाँ पर 4, यहाँ पर -5, यहाँ 2 माइनस वाई, यहाँ 3। इस तरह आप लोग क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। बी के बराबर क्या होगा, आपको बी बराबर पता रहना चाहिए, तो बी बराबर क्या लिखेंगे आप लोग, बी बराबर जो आपका निकलेगा, क्या निकलेगा, बी बराबर जो निकलता है इधर का निकलता है। कौन सा निकलता है, ये आपका, तो ये बी का मान है 7 माइनस 5
12, ये बी का मान है। सी का एक्स का मान देखेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा आपका, एक्स बराबर जो होता है एक्स वाई जेड होता है। क्या होता है, एक्स वाई जेड। इतनी बात आपको लिखना आना चाहिए। ठीक, पहले आप लोग समीकरण को लिखेंगे, फिर समीकरण निकाल को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख देंगे। ए आपका क्या होता है, जो आपका ए आपका गुणांक होते हैं एक्स वाई जेड, उसको ए के फॉर्म में भर देते हैं, ए का व्यू में। ठीक, बी बराबर जो बराबर में रहता है समीकरण को बी बराबर लिखते हैं। एक्स बराबर क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड लिख देते हैं। फिर एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ से एक्स का मान निकालना होता है, तो एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है। इतनी बात आप लोग समझ में आई, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक बात पता रहना चाहिए, ठीक, कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, तो ए इनवर्स बराबर आपको बता दे बाबू कि ए इनवर्स जो बराबर होता है, ए इनवर्स किसके इक्वल टू होता है, 1/mod ए, फिर क्या होता है एडजॉइंट ए के बराबर होता है। किसके, ए इनवर्स जो होता है आपका किसके बराबर होता है, ए इनवर्स 1/mod ए एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले आप लोग मॉड ए निकाल कर क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि कहीं शून्य ना आ जा रहा है। यदि शून्य आ जाएगा तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना होता है, हमें सारणिक निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, एक्स बराबर दिया है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/mod ए एडजॉइंट ए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, सारणिक, क्योंकि यहाँ पर ए इनवर्स बराबर इस फार्मूले के हम लोग क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले इसका सारणिक निकाल लेते हैं, ए का, देख लेते हैं कहीं जीरो तो नहीं ना आता है। यदि जीरो नहीं आता है तो समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए ए का हम लोग सारणिक निकाल लेते हैं। तो चलिए ए का एकदम आसान तरीके से सारणिक निकालते हैं, एकदम हलवे की तरह, वो भी बेसिक। सारणिक का देखिए चिन्ह होता है ऐसे। किसका निकालना है सारणिक आपको, ए का, 1 -1 2 3 4 -5 2, यहाँ पर आपका क्या है, y नहीं है, वहाँ पर -1 है। ठीक, -1 और क्या होगा, 3 होगा। ये आपका सारणिक है। इस सारणिक को क्या करना है, हल करना है। सारणिक को देखिए एकदम आसान तरीके से हल करते हैं। देखिए जब एक को यहाँ पर लिखेंगे, जब यहाँ पर एक को लिखेंगे ना, तो ए लाइन आपकी भूल जाइए, ए बी लाइन भूल जाइए। लिखेंगे क्या आप लोग, एक सारणिक में लिखेंगे, एक को जब यहाँ पर लिखेंगे तो ए लाइन खत्म, ए लाइन खत्म, बचेगा सिर्फ ए। क्या लिखेंगे, 4 -5 -1 और 3। देखिए पहले प्लस होता है, फिर क्या होता है माइनस। अब किसको लिखेंगे, -1, तो पहले ही से माइनस है, तो -1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जब -1 को लेंगे तो ए लाइन पूरी खत्म हो जाएगी, और ये पूरी सीध की, जो सीध की लाइनें होती है वो आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बचेगा कितना आपका, 3 2 -5 और 3। एकदम बेसिक से बता रहे हैं कि जिससे आप लोग को समझ में पूरी तरह से आ जाए। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक, तो आपको यहाँ पता है कि पहले यहीं से माइनस था और माइनस लगा प्लस हो गया। अब जब 2 को यहाँ पर लिखेंगे तो 2 की सीध की लाइनें क्या हो जाएंगी, खत्म। जिसको बचेगा उसको एक सारणिक में भर देंगे, 3 4 2 -1। चलिए इसको क्या कीजिए, हल कर दीजिए, आराम से हल कर दीजिए, ए का मान निकल जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो ए का मान क्या आएगा, यहाँ पर 1 हो गया, इस सारणिक को हल कीजिए, 12। ठीक, अब देखो फिर माइनस होता है। अब इसका जब गुणा करेंगे तो -5 +5 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस से हो जाएगा। ठीक, फिर +1। चलिए फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, 9, फिर माइनस का यहाँ पर चिन्ह होता है, 10, इसका गुणा करेंगे -10 होगा, लेकिन पहले से यहाँ पर माइनस है तो +10 हो जाएगा। फिर यहाँ +2, फिर इसको हल करेंगे तो -3, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस से होता है, फिर इसको हल करेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए इसको हल कर देते हैं, कितना आएगा, 7, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 19, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, -11 हो जाएगा। 11 उसमें 2 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 19 7 26। कितना होता है? 26। और 26 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 4। तो क्या 0 के बराबर है? 0 नहीं ना है, नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। अब क्या करेंगे, इस साड़ी को हम लोग क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। देखिए, चाहते तो इसको शॉर्ट में हम करके आपको दिखा देते, लेकिन एक सवाल पहले आपको विस्तार पूर्वक बताएं, फिर आपको शॉर्ट बताना क्या करेंगे? सिखा देंगे। ठीक, तो आप समझ में, पहले इसको इस तरह लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? साड़ी चेक कर लेंगे, क्योंकि इस सूत्र में भरना है लास्ट में। ठीक, कोई डाउट ना रह जाना चाहिए यहाँ तक। साड़ी का आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि हल करना समझ में आ गया होगा। इस तरह समझ में आ गया। फिर इसको पहले इसका गुणा इसमें करते हैं हमेशा, फिर माइनस यहाँ रखते हैं, इसका गुणा इसमें करके फिर माइनस, फिर इसका गुणा करेंगे जो भी होगा, इसका गुणा फिर माइनस। ठीक, चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग? अब क्या करेंगे हम लोग? पूरे जो हाई इसका है ना, इसका सखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? सखंड, सगुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या? सगुणनखंड। ठीक, तो चलिए पूरे ए का क्या करते हैं? सगुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए अवयव, अवयव, जो ए एक आपका अवयव है के, ये क्या निकालेंगे? सगुणनखंड, सगुणनखंड निम्न है, निकालेंगे। चलिए सगुणनखंड हम लोग क्या करते हैं? इसका निकाल दे। सगुणनखंड यदि एकदम आसान और बेसिक से बता देंगे, एकदम आसान, एकदम हलवे की तरह। देखिए, सगुणनखंड पहले क्या लिखते हैं? सगुणनखंड को हम लोग कैसे लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं? आपको पता रहना चाहिए। किससे? कैपिटल ए से, कैपिटल ए। अब देखिए, कैपिटल ए आपको पता रहना चाहिए, इसका निकाल रहे हैं पहला। ठीक है, इसका, तो इसका जब निकालेंगे ना, इसका ए का ना, तो यहाँ पर A11 होता है। क्या होता है? A11, A12। A11 का मतलब होता है आप लोग की पहले पंक्ति और पहले पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव, ये आपकी पंक्ति होती है। ऐसे जो पट होती है वो पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। जो खड़ा होता है वो आपका क्या होता है? स्तंभ होता है। ठीक, ये आपकी क्या होती है? पंक्ति। ठीक, ये आपका पहली पंक्ति होती है, ये सेकेंड वाली होती है, ये थर्ड वाली होती है। ये पहला स्तंभ होता है। क्या होता है? स्तंभ। तो फर्स्ट होता है, ये आपका क्या होता है? सेकेंड होता है, ये आपका क्या होता है? थर्ड होता है। इसको हम लोग लिखते हैं A11, इसको लिखते हैं A12, फिर इसको क्या लिखते हैं? A13, फिर इसको लिखते हैं 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक, इसके कहने का मतलब क्या है कि पहले पंक्ति के पहले स्तंभ का पहला है वो। ठीक, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ का दूसरा मतलब अवयव। ठीक, ऐसे तो आप लोग समझ चुके हैं बहुत आसान तरीके से। तो आप लोग इसका मतलब समझ गए ना कि A11 का मतलब क्या है? A11 मतलब पहले पंक्ति पहले स्तंभ के पहले अवयव की क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सगुणनखंड। एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको। ठीक, क्या होता है फार्मूला? देखिए, फार्मूला आपका होता है -1, ये आपका होता है। अब देखो -1 फिक्स होता है। अब इस पर क्या लिखेंगे? पहले पंक्ति पहले स्तंभ को क्या कर देते हैं? यहाँ पर जोड़ देते हैं 1 + 1। ठीक, कैसे निकालते हैं पहले अवयव को? तो इस अवयव को पूरा भूल जाएंगे और इस अवयव को पूरा छोड़ देंगे। जो पहले का निकालेंगे ना, तो इसको पूरी तरह से क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इसको पूरी तरह से छोड़ देंगे। जो बचेगा उसको क्या करेंगे? एक साड़ी में भर देंगे। तो बचा 4 - 5 - 1 और 3, ये आपका क्या हो गया? बच गया। ठीक, कोई डाउट? अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा? इसको हल कर दीजिए। जब इसको हल करेंगे तो माइनस है, 1 2 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसी को हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? इसका गुणा इसमें करना है, तो 3 कितना हो जाएगा? 12, फिर माइनस होता है। इसका जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5, तो +5 हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, तो हल करेंगे कितना आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार सबका निकालना है। इसी प्रकार क्या करना है सबका? तो A12
A12 मतलब माइनस, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर 12 लिखना है, जो यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर। अब A12 वाला और कौन सा, देखिए A12, अब इस लाइन को पूरी तरह से छोड़ देंगे, इस लाइन को पूरी तरह से छोड़ देंगे, जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे, एक साड़ी में भर देंगे। तो क्या बचा आपका 3 - 5, और क्या बचा 2 और 3। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग हल कर लेंगे। अब बताइए इसको, अब ये 3 हो गया ना, इसको 3, तो 1 पर अगर 3 घात है तो उसका मान क्या निकलेगा, माइनस में होगा ना, तो -1 हो जाएगा। लेकिन इसको हल करो जरा, कितना आएगा 9, फिर माइनस, फिर ये कितना हो जाएगा 10, और 10 में फिर -10 होगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस आपका मौजूद है, पहले ही मौजूद है, तो ये +10 हो जाएगा। ठीक, लेकिन इस माइनस का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -19 आ जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे A13। क्या ज्ञात करेंगे, A13। जब A13 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, -1 लिखना है, फिर A13 लिखना है। A13 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब इसका सगुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, इसका, तो इसका कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पर एक साड़ी बनाइए। अब क्या करेंगे, इस लाइन को पूरी तरह से भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे, जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे, एक साड़ी में भर देंगे। ठीक, उसी प्रकार इसको क्या कर देंगे, भर देंगे। तो क्या होगा 3 4 2 -1, इसको जब हल करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा ना, 4 यहाँ प्लस होता है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है प्लस, ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का मतलब 1 का 4 करेंगे तो प्लस में आएगा, इसको हल कीजिए तो -3 और -4 और 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप सबका निकाल लेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाल लेंगे इसी तरह। तो चलिए हम फ्रेंड्स जल्दी जल्दी अब सबका क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, A21 क्या होगा, अब आप लोग क्या करेंगे, सवाल लिख लिए होंगे, अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करें, A21 फट से क्या निकल लें, A21। अब हम लिख देते हैं, यहाँ पर 2 + 1 लिख देंगे, और साड़ी में क्या कर देंगे, वहाँ से भर देते हैं। चलो वहाँ से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो क्या भरा जाएगा जरा देखिए, -1 भरा जाएगा, दिख रहना चाहिए, -1 भरेंगे, और क्या भरेंगे 2 और आपका -1 और 3, ये आपका क्या कर देंगे, भर देंगे। इसको हल कर देंगे, जब इसको हल करेंगे एकदम आसान तरीके से, तो क्या आ जाएगा आपका, अब यहाँ पर विषम है ना, तो -1 बच जाएगा। अब इसको हल कीजिए, -3 अब +2, तो हल करेंगे कितना आ जाएगा, -1 मतलब आ जाएगा आपका 1 उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हल जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर देते हैं, लेकिन एक सवाल यदि अच्छे से लगा लेते हैं तो कोई सवाल में समस्या आपकी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। -1 का क्या कीजिए, 2 + 2, साड़ी क्या बनाइए जरा देखिए, 2 × 2 कौन है, यहाँ पर ना इस लाइन को पूरी तरह से भूलिए, सीधे वाली लाइन को क्या करना है, आपको छोड़ देना है। इसके बाद जो बचता है उसको क्या कीजिए, साड़ी में भर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, साड़ी में भर देते हैं। क्या बचा आपका, 1 2 2 3, ये आपका। अब देखिए यहाँ पर सम, अगर सम रहेगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 1 लिखने का कोई महत्व नहीं, लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 और -4 हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक, चलिए अब क्या निकालेंगे, A23 कितना आएगा, तो -1 और 2 और +3। देखिए आपको पहले एक बार बेसिक से बता रहे हैं एक सवाल, फिर इसी सवाल को एकदम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताएंगे, जिससे कि आप लोग जल्द से जल्द एग्जाम में कर लें, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी करते हैं। अब A23 कहाँ है, 2 और 3, तो मतलब इस लाइन को पूरी तरह से छोड़ना है, और इस लाइन को जो बगल के बच गए उसको क्या करना है, एक साड़ी में भर देना है। तो चलिए एक साड़ी में हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं 2 और 3 को। 2 कितना बचा, +1 बचा, फिर -1 और 2 और -1, इसको हल कीजिए जरा। इसको जब हल करेंगे तो अब देखिए विषम हो गया ना, तो विषम हो गया तो माइनस बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, इसको हल कीजिए तो -1, इसको जब हल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, माइनस पहले ही से माइनस रहता है, प्लस हो जाएगा 2, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 में गुणा करेंगे तो फिर से -1 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी तरह क्या निकालते हैं, A31
A31 को फट से ज्ञात करते हैं, -1 फिर 3 1। अब आपको दिखाते नहीं है, अब जल्द से जल्द क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है। A31 को जब लेंगे तो ए लाइन खत्म, बचेगा आपका क्या, ए बचेगा। इसको एक सारिक में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर भर देते हैं। चलिए देखिए भर देते हैं तो क्या होगा, -1 2 4 -5। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये आपका देखिए क्या हो गया, सम हो गया ना। जब सम हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बस इसी को हल करना होगा। तो गुणा करेंगे तो माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और फिर माइनस, इसका जब गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर अगला देखिए A32 बराबर क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो -1 3 + 2। अब सारिक में देखिए क्या बचा, A32 कहाँ है आपका, यहाँ पर है ना। इस एक यहाँ पर तो इस लाइन को भूल जाइए, को सीध के लाइन भूल जाइए, जो बचा उसको क्या कीजिए, एक सारिक में भर दीजिए। सारिक का चिन्ह आप लोग जानते हैं ना, एक खड़ा वाला जो होता है उसी में भरना होता है। तो सारिक में क्या करते हैं हम लोग, भर देते हैं। तो भरते हैं, क्या बचा, क्या आपका 2 1 2 3 और -5। अब इसको जरा हल करिए, कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विषम है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, -1। इसको हल करेंगे तो -5, फिर यहाँ पहले से माइनस होता है, फिर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो हल करेंगे कितना आ जाएगा, -11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब लास्ट आपका बचा क्या, देखिए प्रैक्टिस ये रहेगी ना तो आप लोग तुरंत कर लेंगे, इसमें समय नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत फास्ट। ठीक, अब क्या होगा, -1, अब क्या होगा 3 + 3। अब जब 3 + 3 को लेंगे तो क्या बचेगा, देखो जब यहाँ पर 3 + 3 को लेंगे तो ए लाइन पूरी तरह से खत्म, ए पूरी लाइन से खत्म। जो बचेगा उसको क्या करेंगे आप लोग, एक सारिक में भर देंगे। तो भर देते हैं, बचा -1 बचा प्लस ए में, अब फिर माइनस में 1, फिर 3 और 4। चलिए तो इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। अब देखिए सम हो गया ना, तो अब यहाँ पर +1 लिख देंगे। अब इसको हल कीजिए तो क्या होगा, 4। अब पहले से माइनस होता है, लेकिन इसका गुणा करेंगे कितना होगा, -3। अब -3 आए +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक, 7। अब देखो यहाँ तक तो हमने किसका निकाल लिया, सगुणनखंड निकाल लिया हमने। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसान तरीके से निकाले हैं और आपको समझ में आया होगा। और सवाल अब x का मान हमको निकालना है। ठीक, देखिए तो एक बार इसको और देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर बता देते हैं आपको। ठीक, अभी और करना है सवाल को, पहले इस तरह सवाल को लिख लेंगे, फिर इस सवाल को x + b के रूप में लिख देंगे। फिर यहाँ से प्रश्न 75 करेंगे तो x = a इनवर्स b हो जाएगा। लेकिन सूत्र a इनवर्स का क्या होता है, 1/mod a एडजॉइंट a। तो मतलब आपको mod a भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट a भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले mod a निकाल कर चेक कर लेते हैं कहीं जीरो तो नहीं आता है। तो इस mod a का मतलब सारिक, तो इस सवाल का क्या कर दो, सारिक निकाल दो। तो सारिक जब निकालें तो जीरो नहीं आया। अब सूत्र में किसकी जरूरत है हमको, एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a निकालने के लिए क्या होता है, सबका एडजॉइंट हमने निकाल दिया। ठीक, आपको अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। एडजॉइंट a निकाल लिया ना, अब क्या करेंगे हम लोग, इनको आगे हल करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने इसका मान निकाला है A11, A12, A13, सारा मान क्या करेंगे, इसमें भर देंगे। ठीक, सगुणनखंडों के अवयव से बना अपव्यय, इसमें सारा जो मान निकालने हैं वो मान क्या कर देंगे, भर देंगे। तो देखिए हमने मान को यहाँ पर थोड़ा सा बगल में लिख लिया, जहाँ से हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि आपको काफी थोड़ा सा पलटने में क्या होगा, समस्या होगी, इसलिए मान डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते थे, लिख देते हैं। कितना आया था जरा देखिए, 7 आया था, -19 आया था, -11 आया था, और 1 आया था, और कितना -1, फिर -1, फिर -3 आया था, फिर 11 आया था, 7 आया था। ये आप लोग देखेंगे, ये आया था वैल्यू। ठीक, अब ये क्या करते हैं, ये आपका क्या आया है। अब देखो इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, एडजॉइंट निकाल लेंगे। जो आपका ये आया था ना, इसका हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, एडजॉइंट। क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेंगे। ADJ A, एडजॉइंट ए, इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करते हैं, दादा देखिए, 7 -19 -11, 1 -1 -1 -3 11 और 7।
इसका निकालते हैं एडजॉइंट। अब इस पे डैश लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डैश। जब जैसे डैश लगाएंगे ना, हमारा एडजॉइंट ये निकल जाएगा। क्या करना है आपको, जो आपकी पंक्ति है, ये आपको बताया ना, ये पंक्ति होती है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो पंक्ति को क्या करना है, इसको क्या कर देना, ऐसे खड़ा लिख देना, स्तंभ बना देना। पहली पंक्ति को क्या करना, स्तंभ बना देना है। तो कैसे लिख देंगे इसको, 7, इसको क्या कर देंगे, ऐसे लिख देना। आपको समझ में आया क्या, जो आपकी पट रेखा उसको खड़ा कर देना है, दूसरे की पट को दूसरे की खड़ा कर देना है। तो 1 -1 -1, तीसरे को क्या कर देना, खड़ा। ये आपका क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये आपका क्या निकल गया, एडजॉइंट ए। ठीक, एडजॉइंट ए आपका क्या हो गया, निकल गया। ठीक, अब आप लोग को पता है एक फार्मूला, इसलिए आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर आपका होता है 1/a mod a फिर एडजॉइंट ए। अब जरा देखो, हमने इसका भी मान निकाल लिया, मॉड ए का, साड़ी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया। अब हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो सूत्र में क्या करेंगे, भर देंगे। जैसे सूत्र में भर देंगे, किसका मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, ए इनवर्स का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग भर देते हैं। तो साड़ी का मान क्या आया था, आपको पता है ना, बगल में 1/a, ये कितना आया था, 4 आया था। एडजॉइंट ए कितना आया है, एडजॉइंट ए आपका आया है 7 माइनस, साड़ी में होता है 7 1 3 -19 1 11 -11 -1 और 7, ये आया था। तो हमने क्या निकाल लिया है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया, ए इनवर्स हमने क्या किया, निकाल लिया। ठीक, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आपको इसलिए अब फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या बताएं कि x, हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b होता है। x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b होता है। ठीक, तो हमने a इनवर्स का मान निकाल लिया है ना, a इनवर्स का पूरा मान निकाल लिया। अब b का मान आपको दिया था, b का मान अभी लिख देते हैं, क्या दिया था। तो चलिए x बराबर क्या निकलेगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जरा देखो, ए इनवर्स का मान क्या निकला है, ए इनवर्स का मान हम निकला है कि 1/4, और आप व्यू में क्या निकला है 7 1 3 -19 -1 11 -11 -1 और 7। बी का मान क्या दिया था आपको, बी का मान वहाँ पर आपको निकाले थे बगल में शुरुआती में। तो बी का मान क्या निकाले थे, 7 निकाले थे, और क्या निकाले थे -5, और क्या निकाले थे आपका क्या वो था, 12 था। ठीक, ये आपका बी का मान था, जाकर देख लीजिए थोड़ा सा बगल में, ये बी का मान था और ये आपका निकला गया है। ठीक, कोई डाउट। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। और x का मान क्या था, सवाल में बगल में लिखे थे आपको। ठीक है, कि x बराबर आप लोग क्या ले सकते हैं, इधर बता देते हैं, x बराबर आप लोग क्या ले सकते हैं, ये था x y z, इसी का तो मान बताना था। तो x बराबर क्या ले सकते हैं, x y z। अब व्यू में लिख दीजिए, x बराबर क्या ले सकते हैं आप लोग, अब व्यू में x y और z। चलिए हल करते हैं इसको, 1/4। अब आप व्यू का गुणा आना चाहिए, आप व्यू का गुणा भी आपको सिखा ही देते हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए आप व्यू का गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक, इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसका गुणा यहाँ पर, फिर प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसका गुणा यहाँ पर, फिर प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो 7 का गुणा किसमें करना है, 7 में, कितना हो जाएगा 49, फिर प्लस, फिर 7 का गुणा इसमें करना है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। फिर इसका गुणा इसमें करना है, तो 19 7 कितना होता है आपका -133 होता है। मतलब गुणा माइनस में, उसलिए माइनस में, यहाँ प्लस होता है लेकिन ये माइनस हो जा रहा है। देखो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 और 11 में गुणा करते हैं तो कितना आता है +132 होगा। फिर 11 गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -77। फिर प्लस,
लेकिन यहाँ पर माइनस में गुणा करेंगे फिर से प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, फिर 7 गुणा इसमें करेंगे 12 में तो कितना होगा 84। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। ये आपका x y z, ठीक, इसको जोड़िए 1/4, इस अंदर वाले को जोड़िए कितना आया, जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 में 41, 41 में 49 घटाएंगे तो ये आपका 8 बच जाएगा। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा, -1 इसमें से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब हल करेंगे तो इसमें जोड़ देंगे, इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको पता रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, कितना 12, कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब क्या हो जाएगा x y और z, देखो अब 4 से भाग सब में दे दो, 4 से भाग करना पड़ेगा, इसमें जब 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, इसमें जब 4 से भाग करेंगे तो 1, जब इसमें 4 से भाग करेंगे तो 3, है ना। अब क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, इसके सीध की जो वैल्यू होती है x की होती है, इसके सीध की जो वैल्यू होती है y की होती है, इसके सीध की वैल्यू जो होती है z की होती है। तो आपके x y z के मान क्या निकले, x बराबर आपका निकला 2, y बराबर आपका निकला 1, z बराबर आपका क्या निकला 3, क्या निकला 3। तो ये आपके क्या होते हैं x y z के क्या होते हैं टोटल आपके वैल्यू आ जाते हैं। ठीक, x y z के टोटल वैल्यू क्या होते हैं आपके आ जाते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एकदम विस्तार पूर्वक आपको ये सवाल समझ में आई होगी, कोई डाउट ना होगा। ठीक, तो आप लोग जान गए ना, तो इसको भी एक बार बता देते हैं, सगुणनखंडों के लिए इसको बना देते हैं, फिर इसमें से जो मान निकला था वो सारा मान भर दिए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करते थे डैश लगा देते, डैश में आप लोग स्तंभ को पंक्ति को क्या करते हैं स्तंभ बना देते खड़ा करके। अब ए इनवर्स का मान निकल लेते हैं, देखो माड ए का मान निकाले थे, फिर एडजॉइंट ए गुणा किए थे ए इनवर्स निकल गया, एक्स बराबर करते ए इनवर्स बी। अब देखो ए इनवर्स का मान ये है, बी का मान आपको जस्ट पहले निकाले थे। ठीक, शुरुआत में प्रश्न की ये आपस में गुणा कर देंगे, आप यू का गुणा कर दिए। ठीक, फिर एक्स के बराबर आप लोग ए लिख सकते हैं, लिखे थे आप लोग शुरुआत में। ठीक, तो हमने निकाल दिया, अब इसके बाद ए क्या कर देंगे मान निकाल दें, और इस तरह निकाल देंगे आपके पूरे 8 नंबर क्या हो जाते हैं फिक्स हो जाते हैं, एक नंबर आपके कटने वाले नहीं। ये भी हर साल पूछा जाता है, एक नंबर आपका कोई नहीं होगा कटने वाला नहीं होगा, एकदम विस्तार और अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कहें तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हम बहुत आसान तरीके से क्या करने वाले समझें। देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया लगातार विगत वर्षों में, इसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ठीक, ये आपका सारिक है, इसको हल करके इसको क्या करना होता है सिद्ध करना होता है, बहुत ही आसान होता है, इसको हल करके सिद्ध करना होता है। 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, वो भी हर साल। कितने नंबर में 5 नंबर का, हमारा टारगेट सिर्फ है 5 और 8 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हल करते हैं। सबसे पहले इसको क्या लेंगे LHS, क्या हल करेंगे LHS को क्या करेंगे हल करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर LHS। ठीक, ऐसे लिख देंगे सुंदर तरीके से। ठीक, अब देखिए इसमें हमारा टारगेट क्या होता है, आपको टारगेट के हिसाब से हम हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कीजिए, एक पूरे पंक्ति, ये आपकी पहली पंक्ति होती है, ये दूसरी पंक्ति होती है, ये आपकी तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। अब देखो टारगेट आप लोग बनाइए क्या कि दो गो कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ पूरा क्या कर दीजिए एक एक बना दीजिए या सेम बना दीजिए, फिर उसको घटा दीजिए। आपका अगर दो जीरो लगातार बना देंगे उस साड़ी हल करना एकदम हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा एकदम हलवा हो जाएगा। तो एक कैसे बनेगा, कोई आप लोग इसमें काम कीजिए कि जिससे वो वैनिष्ट हो जाए, जिससे एक एक बन जाए, उसको हल करें और क्या हो जाए हमारा हल करना आसान हो जाए। ठीक, तो ऐसा क्या करेंगे कि आपका पूरी साड़ी एक कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ पूरा एक एक बन जाए। ठीक, इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। ठीक,
तो यदि देखो क्या करेंगे, ये आपका R1 होता है, सबसे पहले आप लोग पता रहना चाहिए क्या होता है। हमेशा एक R1 के हिसाब से हल करना सबसे आसान होता है, ठीक। ये आपका क्या होता है, R1 होता है। ये आपका क्या होता है, R2 होता है। ये आपका क्या होता है, R3 होता है, ठीक। तो हम लोग किसके हिसाब से करेंगे, रो के हिसाब से चलेंगे, कॉलम के हिसाब से नहीं चलेंगे, रो के हिसाब से। अब देखो R1 माइनस R2, अब देखो क्या करेंगे, R1 में से कोई एक संक्रिया करते हैं, R1 में से क्या करेंगे, R2 R3 घटा देंगे। जैसे घटाएंगे तो A, यहाँ घटाएंगे तो एक B बच जाएगा, यहाँ C, तो A प्लस बी। फिर इसमें से जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A B C, इसमें भी A प्लस बी प्लस C बच जाएगा, यहाँ पर भी A प्लस बी C बच जाएगा घटाएंगे तो। अब देखो सारा क्या हो जाएगा, A प्लस बी यहाँ पर भी हो जाएगा, A प्लस बी यहाँ पर भी हो जाएगा, A प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। और इसको कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा यहाँ एक एक एक, फिर दो क्या करेंगे, घटा देंगे, शून्य हो जाएगा, है ना। करना क्या हो जाएगा, एकदम आसान। तो क्या करोगे, कैसे A प्लस बी बन रहा है, R1 में क्या करो, ये आपका R1 है, R1 में क्या कर दो, R1 में क्या जोड़ दो, R2 और R3 क्या कर दो, R1 में जोड़ दोगे। जैसे जोड़ोगे क्या हो जाएगा, A प्लस बी बन जाएगा, ठीक। तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, LHS को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सुंदर तरीके से। पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा LHS को, माइनस ऐसे लिख दीजिए, फिर 2A 2B B माइनस C माइनस A 2B 2C C माइनस A माइनस B, ये आपका हो गया, ठीक। कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे, घटा देते हैं। क्या घटाएंगे, क्या करना हमको, संक्रिया यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, ठीक। R1 में क्या करना है, चेंज करना। R1 आपको पता ही है ना, R1 में क्या करना है, R1 में लिखना है R1 धन R2 धन R3 से, ऐसे लिखेंगे अच्छे तरीके से। तो R1 कौन सा है आपका, चलिए तो हम लोग जोड़ देते हैं। R1 में इसको जोड़िए, R1 में इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो क्या होगा, A माइनस बी माइनस सी, अब प्लस 2B प्लस 2C। अब इसमें जोड़िए, 2A में क्या जोड़ना है, इसको जोड़ना है, प्लस B माइनस C माइनस A। अब फिर प्लस क्या करना है, 2C करना है। फिर इसमें क्या करो, 2A, फिर यहाँ पर इसको जोड़िए, ये आपका R2 प्लस 2B, फिर इसको जोड़िए, क्या होगा, C माइनस A माइनस B। फिर ऐसे लिख दीजिए, ये आपका 2B हो गया, ये क्या हो गया, B माइनस C माइनस A। ये आपका 2B हो गया, यहाँ 2C हो गया, यहाँ पर भी 2C हो गया, यहाँ क्या बचा, C माइनस A माइनस B। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल एकदम आसान, एकदम बेसिक से कर रहे हैं, ठीक। इसको जब जोड़ेंगे तो देखो इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर 2C है, ठीक। इसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ A बचेगा, इसको हल करेंगे तो B बच जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 2C में C घटाएंगे तो प्लस C बच जाएगा, यहाँ पर भी घटाएंगे तो क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C। हल कीजिएगा, इसको भी घटाएंगे देखो तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, A प्लस B प्लस C। फिर क्या हो गया, 2B बचा यहाँ पर, इसको इसी तरह उतार देते हैं, ठीक। ये क्या का 2B हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 2C हो गया, 2C हो गया, C माइनस A माइनस B। आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका R1 है ना, ये आपका R1 है, लिखेंगे यहाँ पर R1 से A प्लस B प्लस C क्या करेंगे, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ ले लेंगे, क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, उभयनिष्ठ ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 1 1, 2B B माइनस
क्या होगा बी माइनस सी माइनस ए और 2b। यहाँ पर क्या होगा दिखना चाहिए 2c सी माइनस ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए यहाँ तक। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आपको बताएं ना कि 2 को क्या कीजिए 0, 2 क्या करना है 0, तो इसको 0 बना देंगे, इसको 0 बना देंगे, साड़ी को हल करना 1 से क्या हो जाता है आपका आसान हो जाएगा। ठीक, तो किसको 0 बनाएंगे, 0 कैसे बनेगा, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको जब घटा देंगे तो 0, देखो ये आपका क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, ये पहला जो होता है C1 होता है, ये आपका क्या होता है C2 होता है, ये आपका क्या होता है C3। ठीक, ये आपका C1 C2 C3 कॉलम कहते हैं इसको। तो C1 में से C2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर C2 में से C3 घटाएंगे, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 0 करने से साड़ी क्या होती है, साड़ी हल करना क्या हो जाता है आसान हो जाता है। तो चलिए 0 कर देते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि C1 क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप लोग लिखना चाहेंगे, C1 में क्या होगा चेंज C1 माइनस C2, फिर तथा किस में चेंज होगा C2 में चेंज करना है, C2 में क्या करना है C2 माइनस C3। ठीक, चलिए हल कर देते हैं एकदम आसान तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे A प्लस बी प्लस C। चलिए C1 में से इसको घटाएंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार, एक लाइन विस्तार ही कर देते हैं, ए 1 माइनस 1। ठीक, फिर इसमें से इसको घटाना है 2b, फिर माइनस क्या करना है आपका, माइनस क्या करना है इसको करना है। तो यहाँ पर जब माइनस गुणा करें तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर b प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा b, ये आपका प्लस में दोनों हो जाएगा ना, हो जाएगा ना c अब प्लस a। फिर यहाँ पर करेंगे तो 2c फिर माइनस, यहाँ पर माइनस 2c हो जाएगा। ठीक, ये आपका पहला हो गया। अब क्या करना है C2 में से C3 घटाना है, C2 में से C3 मतलब 1 में से 1, 1 में से 1 घटा दीजिए। फिर क्या लिखिए b माइनस C माइनस a, फिर माइनस क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा आपका 2b हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 2c, अब फिर माइनस करके, जब माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ये आपका माइनस सी हो जाएगा, इसके में जब गुणा करेंगे तो आपको पता है प्लस ए हो जाएगा, ए भी प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, उसको इसमें जिसमें चिन्ह है उसको उतार देते हैं, बचा 1 2b सी माइनस ए माइनस बी, एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको। ठीक, चलिए तो इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक, इतना हल कर दिए। चलिए आगे आते हैं। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर 0 0 1, इसको हल करेंगे क्या आएगा 2b में से ए बी घटाएंगे तो क्या बचेगा b, तो यहाँ पर a b c हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा a, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस b प्लस c, इसको हल करेंगे तो 2c 0 हो जाएगा। इसमें आपका क्या होगा, इसको हल कीजिए, जब इसको हल करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से देखिए 2b में से b घटा देंगे क्या बच जाएगा a प्लस b बच जाएगा। कितना हो जाएगा आपका माइनस ए माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा। ठीक, अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो यहाँ पर b बच जाएगा आपका, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह उतार देंगे 2b इसी तरह हो जाएगा c, तो आप लोग समझे ना, ये आपका हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे ऐसे खींच देंगे। ठीक, अब क्या लिखेंगे जरा देखो, अब देखो इसको ऐसे लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक, ये 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी हो गया 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। इसमें से माइनस कॉमन कर लो, माइनस जब कॉमन कर लो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा 1 2b और क्या होगा c माइनस ए माइनस बी। अब देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी, इसमें a प्लस बी सी क्या है आपका उभयनिष्ठ है। ठीक,
तो क्या कर लो, C1 और C2 से A प्लस बी क्या कर लो, उभयनिष्ठ कर लो। तो यहाँ पर लिख देना, क्या लिखोगे सब कि C1 व C2 से A प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेंगे। तो जैसे उभयनिष्ठ लेंगे क्या हो जाएगा आपका, आप उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, पहले ही से 3 गो और हो जाएगा, 3 गो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपका, अंदर 0 0 1 -1 0 0 1 2b और क्या होगा C माइनस A माइनस बी, ये आपका बच जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, किसके अनुसार प्रसरण कर देंगे, R1 के अनुसार क्या कर देंगे, प्रसरण कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि R1 के अनुसार प्रसरण करने पर, R1 के अनुसार क्या कर देंगे, प्रसरण। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब देखो R1 के अनुसार जब प्रसरण करेंगे तो जब ये 0 लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, इसको हल करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसके अनुसार करेंगे तो अभी भी 0 हो जाएगा। हमको किसके अनुसार करना पड़ेगा, 1 के अनुसार। तो चलिए 1 के अनुसार करते हैं हम लोग। 1 के अनुसार जब करेंगे तो बचेगा क्या, जब 1 को लेंगे ए लाइन खत्म, ए लाइन खत्म है ना, लाइन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिस्टेक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी होगा ना, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आपका 1 होगा। तो इसके अनुसार कीजिए 1 -1 0 और 1। चलिए इसकी साड़ी को हल कीजिए, क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसको जब हल करेंगे क्या होगा, इसका गुणा इसमें कीजिए 1 हो जाएगा, अब फिर इसका गुणा इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे 0 में 1 का क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। हल करेंगे क्या आ जाएगा आपका, A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ए आ जाएगा ना, यही हमको सिद्ध करना था ना, सिद्ध हमको क्या करना था, यही ना सिद्ध करना था। तो ये आपका क्या हो जाता है, R H और S, ये आप क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये ऐसा एक क्वेश्चन एकदम हूबहू या इसी को बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल जो हर साल पूछी गई है। ये आपके आप लोग समझ रहे हैं। इसमें से हमने क्या किया, R1 में क्या किया, R1 आपका होता है, R1 में क्या किया, R2 और R3 को जोड़ दिया। अब इसको जब जोड़ा तो क्या बन गया आपका, ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ कर लिए, आपका 1 1 बन गया। तो क्या किए, C1 में से C2 घटा दिए और C2 में से C3 घटा दिए। 2 गो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। जब 2 गो 0 हो गया तो क्या किए हम, C1 और C2 से आपका उभयनिष्ठ हो रहा, हमने उसको क्या किया, उभयनिष्ठ ले लिया। ठीक, इसको क्या किया, उभयनिष्ठ लिया। अब क्या कर दिया, 2 0 हो गया तो 1 के अनुसार क्या कर देते हैं, प्रसरण। तो 1 के अनुसार जब प्रसरण किए तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया। इधर क्या हो गया आपका A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो लाना था वो आपका क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने इसको बताया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, जरा सवाल देखिए। ये आप व्यू चैप्टर का है। कह रहा है कि A आपको दिया A बराबर और I बराबर, I बोले तो आइडेंटिटी ऑफ व्यू, जिसका विकर्ण क्या होता है, एक एक होता है, ये आपका विकर्ण होता है और ये आप व्यू का चिन्ह। क्या पूछ रहा है कि A² बराबर KA माइनस 2I हो तो K का मान बताना है। किसका मान बताना है, K का मान बताना है। तो हल कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर नीचे थोड़ा हल करते हैं, आपको दिखना चाहिए साफ। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। दिया है A बराबर, क्या दिया है, A बराबर आपको दिया है क्या, जरा देखो। दिया है आपको A बराबर 3, 2 -2 4, -2। ये आपको किसके बराबर दिया है, A के बराबर। हमको किसकी जरूरत है इसमें, A² पूछ रहा है।
ये बताओ, ए आपको पता है तो ए इंटू ए कर दोगे तो ए स्क्वायर नहीं आ जाएगा? तो कर देते हैं, उसमें करने में क्या जाता है। क्या करेंगे, ए इंटू ए, ए इंटू ए कीजिए तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर। है ना, यहाँ पर ए स्क्वायर की जरूरत है ना। चलिए ए क्या है आपका 3 है, -2 है, 4 है, -2 है। ठीक, फिर ए क्या है, फिर से ए को फिर से लिख दीजिए, क्या है 3 है, -2 है, 4 है, -2 है। अब देखो गुणा कैसे, इसका गुणा आपको आप व्यू का गुणा आना चाहिए। गुणा नहीं आता है, देखिए आप सबको सिखा देते हैं आज। देखिए ऐसे कोष्टक बनाइए सुंदर सा। देखिए आपको बता दे गुणा, इसका गुणा जो होगा इन दोनों पंक्तियों में होगा, इस पंक्ति में भी होगा और साथ में इस पंक्ति में होगा। फिर इसी का गुणा दूसरी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में भी होगा, इस स्तंभ में होता है। ये पंक्ति होती है आपकी, ये आपका स्तंभ होता है। तो पहली पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभों में होगा, फिर दूसरी पंक्ति गुणा दोनों स्तंभों में होगा। तो गुणा करते हैं, देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 9। फिर क्या लिखेंगे, फिर प्लस होता है, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ प्लस तो क्या होता है, प्लस होता है लेकिन -8 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। लिखना चाहते हैं तो विस्तार से भी कर देते हैं, एक बार स्टेप कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे 3 × 3। फिर इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है, फिर इसका गुणा इसमें कीजिए तो -2 × 4। ठीक, अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो 3 × -2, फिर प्लस, फिर इसका गुणा इसमें कीजिए तो -2 × -2। ठीक, हमने कर दिया। अब इसका गुणा इसमें करना है तो क्या होगा 4, इसका गुणा अब दोनों इसमें 4 × 3, फिर प्लस लिखना है, फिर इसका गुणा इसमें करना है तो -2 × क्या हो जाएगा 4, फिर इसका गुणा इसमें करना है तो -2 × 4, फिर प्लस, फिर इसका गुणा इसमें करना है तो -2 × -2। ठीक, अब इधर क्या कर देंगे, साड़ी बना देंगे। इसको हल कर दीजिए, इसको हल करिए, कितना आ रहा है, इसको हल करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो -6 हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक, इसको जब हल करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर इसको हल करेंगे तो -8 हो जाएगा, फिर इसको हल करेंगे तो -8 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब जरा हल करो, इसको कितना आ रहा है, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब हल करोगे तो कितना आएगा, 1 -2 4 और क्या होगा -4 होगा। ये किसका मान निकला है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये किसका मान निकला है, ए स्क्वायर, बोले तो ए इंटू ए का मान निकला है। ए इंटू ए किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक, अब जो दिख रहा है जरा देखिए, अब ये दिख रहा है समीकरण, क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i। ए स्क्वायर का मान हमने क्या किया, निकाल लिया। ए का मान आपको पता है यहाँ पर है, आई का मान आपको पता है कि यहाँ पर है। तो इस समीकरण में क्या करते हैं, ए स्क्वायर, ए और आई का मान क्या कर देते हैं, पुटअप कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लिखेंगे, मान क्या करेंगे, भरेंगे। किस में भरना है आपको मान, ए स्क्वायर माइनस बराबर, ए स्क्वायर बराबर किस में मान भरना आपको पता रहना चाहिए। तो के ए -2i में क्या करना है, मान को पुटअप आपको करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मान को भरने वाले हैं। तो चलिए ए स्क्वायर का मान क्या है, तो ए स्क्वायर का मान आपको दिया है, देखिए। तो चलिए सारा मान क्या करते हैं, भर देते हैं। ए स्क्वायर का मान क्या निकला है, 1 -2 4 -4। ठीक, चलिए ए का मान आपको दिया है, सवाल में देखिए ए का मान दिया है यहाँ पर। ए का मान क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं, यहाँ पर के लिख देते हैं
ए का मान कितना दिया है, 3 दिया है, -2 दिया है, 4 दिया है, -2 दिया है। ठीक, -2i, आई का मान क्या होता है सबको पता है, आई का मान दिया है, कितना दिया है देख लीजिए, ये आपका विकर्ण होता है, फिर 0 0 होता है। ठीक, कितना है 1 0 1, ये आपका है। ठीक, इसी को हल कर दीजिए, के का मान आ जाएगा 1 -2 4 -4, के से गुणा कर दीजिए सारे में, के से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3k -2k 4k -2k, फिर -2 का गुणा कर दीजिए 2 0 0 1, ये आपका मान आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं आगे। 1 -2 4 -4, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इस वाले से इसको में, आपको पता है ना, इसमें से इसको और इसको में से इसको घटाएंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, घटाते हैं। चलिए देखिए 3k, अब माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाना है ना बीच में, तो -2 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो क्या बचेगा -2k खाली बचेगा। ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4k -0 हो जाएगा, 0 क्यों लिखेंगे, इसमें से इसको घटाना है तो -2k, अब माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो जरा, अब देखो संगत अवयव को बराबर करते हैं। संगत अवयव को मतलब इसके बराबर इसको दिखाएंगे, इसके बराबर इसको दिखाएंगे, इसके बराबर इसके दिखाएंगे और इसके बराबर इसको। ठीक, सारे को अपने आप को क्या करेंगे बराबर दिखा देंगे। तो चलिए इसके बराबर जब इसको दिखाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख भी दे सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि संगत अवयव, संगत अवयव को समान रखने पर, संगत अवयव को समान रखने पर क्या होगा, 1 के बराबर क्या हो जाएगा 3k -2। अब यहाँ से k का मान निकालो, बहुत आसान है, सिंपल है ना, 2 को इधर भेज दीजिए, इधर माइनस में प्लस में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3k हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब देखो सारे को, इसको बराबर इसको k बराबर 1 आएगा, इसको भी इसके बराबर हल करोगे ना तो फिर k बराबर 1 आएगा, सारे k बराबर क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। ठीक, नहीं तो एक और करके आपको दिखा देते हैं, नहीं लिखना चाहते ऐसे कर देंगे, एक ही तो बहुत है। ठीक है, ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके बराबर इसको हमने दिखाया 1 आ गया, इसके बराबर इसको दिखाएंगे तभी भी 1 आ जाएगा, इसको बराबर इसको दिखाएंगे तभी भी 1, इसको बराबर इसको दिखाएंगे तभी भी 1 आ जाएगा। तो हमने किया क्या वो आपको बता देते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल आपकी सवाल थी। ठीक, जो बहुत ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई वर्षों में पूछा गया है। देखिए a बराबर इतना दिया गया था, i बराबर इतना, a² बराबर a इंटू इतने का मान पूछा था, इसमें से k का मान पूछा था। ठीक, a बराबर हमने दिया था, लिख लिया, हमको a² जरूरत पड़ रहा है समीकरण में, तो a² कैसे ज्ञात होगा, a जब पता है तो a इंटू 1 कर देंगे तो a² पता हो जाएगा, a गुणा कर दें, a² का मान इतना आ गया। अब क्या होगा, समीकरण इसमें k पूछा है तो a² का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे, i का मान रख देंगे, और सिंपल क्या करेंगे, इसको घटा दें आपस में, k से गुणा करके घटा दें आपस में, और k का अवयव को मान क्या करें, संगत मानों को आपस में बराबर करके k का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि यदि a बराबर इतना तो a² - 5a + 6i का मान बताना है। देखिए ये आपका पूछा गया 18 में, 19 में और 23 में आपसे पूछा गया है। ठीक, तो a बराबर आपको दिया है, देखो पहले हमको a का मान तो पता है, आइडेंटिटी ऑफ u का मान पता है, a² का मान हमको पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, a इंटू a ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो आप v का गुणा आपको आना चाहिए, a को 2 बार लिख दीजिए, 0 1 1,
2 माइनस 3 1 माइनस 1 0। ठीक, फिर इंटू क्या कीजिए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक, चलो इसका क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए गुणा कैसे करते हैं। जो आपकी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में करते हैं। ठीक, फिर दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में, फिर ये आपकी पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो गुणा देखिए करते हैं। गुणा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको 60, देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर प्लस लिखते हैं, फिर 0 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 0। फिर प्लस लिखते हैं, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर थोड़ा स्थान छोड़कर फिर इसका गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर 0 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर 1 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 2 हो जाएगा। फिर इस 0 गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, पहले पंक्ति का हमने तीनों स्तंभ में कर दिया। अब दूसरी पंक्ति का तीनों में करेंगे तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, 1 का गुणा 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा किस में करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा क्या, अब देखो इसमें कर रहे हैं, 1 का गुणा इसमें 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। 3 का गुणा माइनस इसमें करेंगे तो माइनस आपका 3 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा किस में करेंगे 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब फिर 0 गुणा 0 में, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं क्या। 2 का गुणा किस में करना है 1 में तो 2 हो जाएगा। -1 गुणा 2 में करना है तो -2 हो जाएगा। 0 गुणा 1 में करना है तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 में करना है तो 0 हो जाएगा। -1 गुणा 1 में करना है तो -1 हो जाएगा। 0 गुणा -1 में करना है तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा -1 में करना है तो 1 में करना तो 1 हो जाएगा। -1 का गुणा 3 में करना है। ठीक, अब क्या करेंगे 0 गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब जरा इसको जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, तो ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। जब जोड़ेंगे तो किसका मान निकल जाएगा ए स्क्वायर का। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 5 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक, तो हमने ए स्क्वायर का मान क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक, अब क्या बचा, अब क्या हुआ, इसलिए लिखेंगे कि ए स्क्वायर -5a अब +6i, इसमें क्या करना है मान भरना है। तो देखिए ए स्क्वायर का मान निकाले हमने, ए का भी मान पता है, आई का भी मान पता होता है। ठीक, ए स्क्वायर का मान क्या है उसको भर दीजिए। ए स्क्वायर का मान आपका आया है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और 5 -5। अब ए का मान यहाँ पर 5 होगा -5। ए का मान क्या जरा देख लो, ए का मान आपका 2 0 1 2 1 3 -1, अरे सॉरी फ्रेंड्स दिख नहीं रहा आपको, -1 0, ये आपका ए का मान है। ठीक, अब +6। अब आइडेंटिटी ऑफ व्यू आपको पता रहना चाहिए। विकर्ण क्या होता है 1 1 होता है। क्या होता है विकर्ण आपका 1 1, यहाँ पर सीध में लिखना होता है। ठीक, अब इसको क्या करना है हल करना है। सिंपल हो गया एकदम हलवा। 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 5 5 से गुणा कर दीजिए सब में। 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बोलिए 10 0 5
10, 5, 15, 5, -5, 0। चलिए 6 से गुणा कर दीजिए इसमें। 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6, ये सारा मान आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 5। चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, जोड़िए इन दोनों को, कितना हो जाएगा 15, इसमें इसको जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 0 5, 10 11, इसको जोड़ेंगे तो 15 5 -5 और 6, इसको मैंने जोड़ दिया। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है फ्रेंड्स, माइनस। तो चलिए यहाँ पर माइनस सबसे पता है कि आपको माइनस सारे में गुणा हो जाएगा। यहाँ पर -16 हो जाएगा, -5। ठीक है, जो माइनस में रहेगा वो प्लस, जो प्लस हो जाएगा माइनस। चलिए इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपको पता है जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, एक मिस्टेक हमने कर दिया है। वो जो मिस्टेक किया वो उसको क्या करना है, वो सुधारना पड़ेगा। हमने एक मिस्टेक किया जरा देखो, ये आपको इसको और इसको आपस में जोड़ना था, इसको फिर घटाना था। ठीक, तो इस लाइनिंग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड, इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक, क्या करना है, इसको और इसको आपस में जोड़कर इसमें से घटाना है। ठीक, क्योंकि ये प्लस है, भी प्लस है, इसमें आपस में जोड़ दीजिए इसको और इसको। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, जोड़ो जरा। तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो 11th हो जाएगा, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इसको जोड़िए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9th हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, अरे +4 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसमें इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ो 0 - 1, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक, अब क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्या करना है, अब सही हो जाएगा। देखिए 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0। चलिए इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर अब आपका आ जाएगा। चलिए इसका माइनस यहाँ पर, जो माइनस यहाँ पर -10 है, -10 में से इसको हटाएंगे तो 1 बचेगा। इसमें से -1 है ना, -1 हो जाएगा ना। अब इसमें इसका गुणा करेंगे माइनस में से, तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए इसका माइनस का गुणा करेंगे इसमें तो -3 हो जाएगा, -3 में से 2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। 9 में से -1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। इसमें से आपको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो -10 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर -5 हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से घट करें तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा करें प्लस तो 4 आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ही पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।